क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत बिहार स्पेशल हिस्ट्री को देखेंगे और बिहार के संदर्भ में आज हम लोग 3 टॉपिक से जुड़े हुए संभावित क्वेश्चन को देखेंगे। और वो टॉपिक कौन है? बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, पूरे देश में हुई थी, तो बिहार से उसका क्या संबंध है? बिहार में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भगत सिंह का या सुखदेव का, राजगुरु का या चंद्रशेखर आजाद का जैसे क्रांतिकारियों का संबंध बिहार से किस किस क्षेत्र से था, कैसे था, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक बिहार के संदर्भ में। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन राष्ट्रीय स्तर पे 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी का पूरा नाम क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी और इस पार्टी के संस्थापक 2 लोग थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ। जब असहयोग आंदोलन के बाद इन लोगों ने विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे और ये लोगों ने अलग पार्टी बना लिया क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने मना कर दिया। इसीलिए इनको परिवर्तनवादी भी कहा जाता है और इन लोगों ने 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? फरवरी 1923 में हुई। तो जनवरी में राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार के स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बिहार में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद। श्री नारायण प्रसाद को बिहार में स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिहार के संदर्भ में स्वराज पार्टी से पूछे जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट है, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो यहाँ विधानसभा की बात हो रही है। बिहार के विधानसभा में स्वराज पार्टी को 8 सीटें जीती थी, 8 सीटों पर उसे विजय प्राप्त हुई थी बिहार विधानसभा में। ठीक है। नेक्स्ट है, 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें जीती? तो विधानसभा में 8 सीटें जीती थी, जबकि विधान परिषद में जो है 10 सीटें जीती थी। कौन? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, 1923 के चुनाव में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था गया में और 37वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास या सीआर दास थे। और सीआर दास याद रखिएगा, सीआर दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने ही जो है इसमें ये अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इन्होंने अधिवेशन का त्यागपत्र दे दिया गया में और स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो गया में जो सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? विधान परिषद में प्रवेश को लेकर के था। इसी को लेकर के विवाद हुआ और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो जो प्रश्न था वो यही विधान परिषद में प्रवेश को लेकर के था, जबकि कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मना कर दिया। तो उन्हें हम अपरिवर्तनवादी कहते हैं और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को हम परिवर्तनवादी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में बिहार से केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए कौन निर्वाचित
हुए थे। तो 1923 में बिहार में केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए कौन निर्वाचित हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चंद्रवंशी सहाय, और कौन था? हरि प्रसाद लाल। इन दो लोगों को चुना गया था केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए, वो भी स्वराज पार्टी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों लोगों को चुना गया था बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट है 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र था? तो 1924 में बिहार में जो दंगे हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वो था आपका भागलपुर। भागलपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित था सांप्रदायिक दंगों से। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन जो हुआ था ये 37वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, और ये गया में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। इन दो संस्थाओं की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने बिहार में किया था, 1921 में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा BPSC स्पेशल में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने किया था, पटना में किया था। और याद रखिएगा इसके लिए ज़मीन कौन दिया था? खैरू मियाँ ने दिया था, दान में ज़मीन दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में महिलाएं अपना आभूषण दिया करती थी, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जब बिहार में आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारी महिलाएं चंदे के रूप में पैसा ना दे करके आभूषण दे रही थी। यह घटना बिहार में कहाँ हुई थी? सोनपुर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंधित थे। तो बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंधित थे विद्यापीठ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ खादी केंद्र की स्थापना की थी? तो बिहार में राम विनोद सिंह ने जो है खादी केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की थी? मधुबनी में की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? तो 1926 में राजेंद्र प्रसाद के दिशा निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में जो है किया गया था। तो कहाँ किया गया था? बिहार विद्यापीठ में। तो बिहार विद्यापीठ पटना में यहीं पर जो है पहली खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ? वो मोतिहारी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुक्ति के संपादक कौन थे? तो मुक्ति के संपादक कौन थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ये क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एक बार। तो ये है आपका निवारण चंद्र दास गुप्ता। इन्होंने ही मुक्ति नामक एक जो है संपादन किया था किताब पुस्तक का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना ये बिहार में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये पटना में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन मतलब आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो अखिल भारतीय चरखा संघ जो पटना में बनाया गया था उसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान है? गांधी जी किसे तीर्थ स्थान कहते थे? वो क्षेत्र कौन है? तो है जीरादेई। जीरादेई क्या है, कहाँ पर है? तो ये सीवान जिले में है, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, यहीं पर हुआ। तो इसीलिए गांधी उसको तीर्थ स्थान कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो आधुनिक तीर्थ स्थान बिहार का कौन सा जिला है जो गांधी जी के अनुसार? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह है दरभंगा। दरभंगा को गांधी क्या कहते थे? आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ था? ठीक है, तो ये 1921 में हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना गांधी ने पटना में किया था, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर नहीं था, ये पूछा गया है, कहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो है मुजफ्फरपुर में नहीं था, जबकि मधुबनी में और पटना में था, तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में उसकी शाखा नहीं थी। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी के बिहार विधानमंडल चुनाव के बाद किसे विधानमंडल में स्वराज दल का नेता चुना गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वराज पार्टी का नेता विधानमंडल में बिहार में किसे चुना गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह है जालेश्वर प्रसाद को चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद पटना के, याद रखिएगा, पटना में नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए थे 1923 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीपीएससी के पॉइंट व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो 1929 में स्वराज पार्टी के नेता विधान परिषद में बिहार और उड़ीसा में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में बिहार के किस नेता ने भाग लिया था? तो लखनऊ में सर्वदलीय बैठक हुई थी नेहरू रिपोर्ट की पर चर्चा को लेकर के, तो उसमें बिहार से कौन इसमें शामिल हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है सर अली इमाम। सर अली इमाम ही लखनऊ में आकर के नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा के लिए शामिल हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पटना कब आया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन पटना कब आया? ये याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और याद रखिएगा, बिहार में साइमन कमीशन के विरोध में एक आंदोलन के साथ साथ एक नारा चलाया गया था, खास करके पटना में, और उस नारे का नाम क्या था कि उठो जागो सवेरा हुआ और साइमन को भगाने का बेरा हुआ। ये नारा कहाँ लगाया गया था? पटना में लगाया गया था, साइमन कमीशन के विरोध को लेकर के। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, पटना में, खास करके पटना में किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। पटना में साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब साइमन कमीशन पटना आया था। नेक्स्ट है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो बिहार में कांग्रेस पार्टी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए किसे संयोजक के रूप में पद पर नियुक्त किया था? देवकी नंदन को किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सर अली इमाम। सर अली इमाम की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह थे। इन्हीं की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेताओं का हस्ताक्षर नहीं था? ठीक है, तो लीडर्स मैनिफेस्टो में हुआ था, साइमन कमीशन के विरोध को लेकर के एक निर्णय लिया गया था, उसमें हस्ताक्षर किसने नहीं किया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने हस्ताक्षर नहीं किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है मजरूल हक ने हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचे थे? ऐसे कौन बिहार के राजा थे, कहाँ के राजा थे जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, बल्कि उनके सदस्यों का स्वागत भी किया था? वो थे डुमराव। डुमराव बक्सर में है,
और बक्स डुमराव के राजा ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। यह एक्सेप्शन में है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाने का जो दिन है 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है। ये डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भगत सिंह कब बिहार आए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भगत सिंह बिहार कब आए थे? 1928 में आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सचिन बख्शी क्या थे? तो सचिन बख्शी क्रांतिकारी नेता थे बिहार के, और ये क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन बख्शी को बिहार में कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये क्रांतिकारी थे और इन्हें भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ला। योगेंद्र शुक्ल पर जो है तिरहुत षड्यंत्र का केस चलाया गया था बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो बिहार युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है 1928 में की गई थी। और यह भी याद रखिएगा, बिहार युवक संघ जो है एक क्रांतिकारी संस्था है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा जिला के दल सिंह सहाय में 9 नवंबर 1928 को किरात डकैती, राजनीतिक डकैती से संबंध कौन थे? ठीक है, तो यह है स्वामी शंकरानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? तो बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव 1925 में कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा श्री हेमंड। श्री हेमंड को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ एक क्रांतिकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पटना युवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। तो बिहार में किस स्थान पर युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था 1929 में? तो इसका आंसर है पटना। पटना से इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है, तरुण भारत संघ संबंधित था। तो तरुण भारत संघ भी क्रांतिकारी संस्था थी और इसका संबंध कहाँ से था? तो इसका संबंध था मुजफ्फरपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक जो है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई थी और इसमें बिहार की ओर से शामिल कौन हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह है फणींद्र नाथ घोष। ये बाद में बहुत बहुत विश्वासघाती काम किया था इन्होंने। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, मणिंद्र नारायण राय कौन थे? तो ये भी बिहार के रहने वाले थे और ये एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, क्रांतिकारी बिहार से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया। वो कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रोफेसर ज्ञान साहा। इन्होंने ही ये काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल जो है ये किस पत्रिका के संपादक थे आपसे पूछा जा सकता है। महावीर के संपादक थे और महावीर एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। नेक्स्ट है, 1906-07 में बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1897 में किया था। ठीक है, लेकिन बिहार में इसकी स्थापना किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है
बाबाजी ठाकुर दास ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1906-07 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। तो दी मदरलैंड मजरूल हक ने भी किया है और इन्होंने भी किया है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों लोग रहेंगे तब तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपको कंफ्यूज करके आपके क्वेश्चन को गलत भी कर सकता है। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो है ये क्या थी? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना जो है ढाका में, मुजफ्फरपुर में और जो है और कहाँ पे हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और बिहार के पटना में भी इसकी स्थापना की गई थी और यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट है फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ठीक है, तो इनकी हत्या किसने किया था? तो इनकी हत्या चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला ने मिल करके किया था इनकी हत्या। और क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए थे, इसीलिए गुस्से में आकर के इन लोगों ने इनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे मिली थी? ठीक है, तो हत्या दोनों लोगों ने किया, चंद्रमा सिंह ने भी किया और बैकुंठ शुक्ल ने भी किया, लेकिन इसके केस में मृत्युदंड अर्थात मृत्युदंड की सजा किसको दी गई? तो केवल दी गई कि बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो ये पार्टी जो है भगत सिंह ने और ये चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर बनाई थी। और कहाँ बनाई थी? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बनाई थी, ठीक है। और ये जो है इससे बिहार में किसे काम सौंपा गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। और बाद में यही जो है गद्दारी कर किससे किए थे? भगत सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सखा गणेश देवस्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास थीं। ये दोनों महिलाएं बिहार से थीं और इन दोनों का संबंध 1942 के आंदोलनकारियों से था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी? ठीक है, तो यह हुई थी जनवरी 1933 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मौलानिया डकैती का मुख्य आरोपी कौन था? मौलानिया कहाँ पर है? तो ये कैमूर जिले में है। यहाँ डकैती हुई थी, सरकारी खजाने को लूटा गया था और इसका मुख्य आरोपी कौन था? तो योगेंद्र शुक्ल थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो एक क्रांतिकारी संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर? मोतिहारी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने 3 अलग अलग चैप्टर से आपको दिया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को आप लोग जो है लाइक करिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये बीपीएससी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।